और यहाँ पर जितने भी परमात्मा के भक्त उपस्थित हैं, हम सब लोग परमात्मा के पास आए और हम परमात्मा से हर प्रकार का आशीष लेना चाहते हैं, अनुग्रह लेना चाहते हैं कि परमात्मा हमको दे। आज ये दिन भी जो परमेश्वर ने हमें दिखाया, तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए भी, क्योंकि एक सुबह जब हम उठते हैं तो हमें दिन परमेश्वर में दिखाता है कि पूरे दिन में हमें क्या कार्य करना है, और हम पहले से तैयारी करते हैं एक दिन पहले कि हमें कल क्या करना है। तो हम उस महान परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप सबको भी परमात्मा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि परमात्मा आप सबको और भी तेजी से बढ़ाए और आपके द्वारा भी परमात्मा की महिमा प्रकट हो। क्योंकि जहाँ जहाँ से आप लोग आते हैं, वहाँ जो लोग दुखी हैं, जिनके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जैसे अंधकार की शक्तियां जैसे भूत प्रेत आते हैं, किसी को दुष्ट आत्मा आती है, किसी के शरीर में अनेक परेशानियां दुष्ट आत्मा दे देती है। जैसे हमारे सामने राजवीर अंकल जी हैं, आप जानते हैं इनके बारे में। इनकी पत्नी को बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जब उनकी पत्नी का इलाज किया तो उनको कैंसर भी बता दिया। क्या बता दिया था? कैंसर भी। रिपोर्ट भी इनके पास रखी है, और ये बहुत उस टाइम बहुत टूट चुके थे। नहीं, ऐसा परमात्मा हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन जब ये परमात्मा की शरण में आए, और परमात्मा की शरण आने के बाद इनकी जो वाइफ है, जो पत्नी, वो दुष्ट आत्मा के अंदर क्या हो गई? प्रकट हो गई दुष्ट आत्मा। जो उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, एक बार हमारे साथ हम बैठ के खाना खा रहे थे, तो हमने उनसे खाने की प्रार्थना करी, तो दुष्ट आत्मा तभी क्या हो गई? प्रकट। उनके अंदर प्रकट हो गई। परमात्मा ने जब परमात्मा की ओर से उनके लिए प्रार्थना हुई, तो परमात्मा ने तुरंत उनको अच्छा कर दिया। आज बहुत अच्छी हैं, आज बहुत अच्छी हैं। तो उनको अच्छा करने वाला कौन है? परमात्मा। जब वो परमात्मा के पास आए, परमात्मा कौन है? वही सबका नारायण, सबका पालनहार। ओम सनातन धर्म से लोग जानते हैं कि सनातन धर्म का जो प्रतीक है वो ओम है। ओम में सब शक्तियां विद्यमान है। ओम को इसलिए रखा गया कि ओम शब्द हम सब लोग अपने हाथ पे भी बनवाते हैं ना। ओम कि ओम हमने अपने हाथ पे बोला, ओम की ध्वनि निकलती है। इस सृष्टि का जो शब्द है ओम नारायण कौन है? वो परमात्मा, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, वो परमात्मा परम शक्ति, वही परम शक्ति। आध्यात्मिक जीवन मानव कल्याण सोसाइटी का मतलब कि मानव कल्याण के लिए जो मानव भटक रहा है, अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में संकट भी है, उसके जीवन में दुख भी है, रोग भी है, अंधकार की शक्तियां हैं। बहुत दिनों से लोग पीड़ित रहते हैं, लेकिन इलाज भी तो कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी दवाइयां भी नहीं लगती। अभी जैसे एक लड़की वहां से आई, वह गेट पे आई और तुरंत चिल्लाने लगी, यहाँ बैठने के लिए भी तैयार, अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं थी। सोचो कौन सी शक्ति थी वो? कौन सी शक्ति है कि जो यहाँ नहीं आना चाहती? कौन सी शक्ति है जो गड़बड़ी करती है? केवल अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं। वो तुम्हें परमात्मा की प्रवचन को सुनने नहीं देगी, परमात्मा की शिक्षाओं पर नहीं चलने देगी। आध्यात्मिक शिक्षा को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अंधकार की शक्ति आपको पीछे खींचेगी। ये संसार जो है ना, संसार, ये पूरा जो संसार है, ये आपको परमात्मा की सच्चाई में बढ़ने नहीं देगा, ये आपको रोकेगा। आपको क्या करेगा? रोकेगा आप, ताकि सच्चाई की ओर न जाए। क्योंकि आप जब परमात्मा की शरण में आते हैं तो एक अनुभव महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं अपने मन में। यहाँ आप लोग अलग अलग जगह से आए, कोई ना कोई साधन लेके तो आए ना। लेकिन जब हम पहले डिसीजन ले लिया कि आज हमें सत्संग में जाना है, और आप अगर मेट्रो रिक्शा से आए तो उसकी बैटरी भी हमें क्या करनी है? चार्ज करनी होती है। तो हर एक इंसान को क्या रहना चाहिए? चार्ज। इसे मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, पहले हम चार्ज करेंगे तो उसे प्रयोग में लेके आते हैं। अगर हम भी परमात्मा से बात करेंगे प्रतिदिन,
हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो हम भी क्या रहेंगे, एक्टिव, हम भी चार्ज रहेंगे, हम कल के लिए भी तैयार रहेंगे कि हमें परमात्मा के बारे में बताना है, हमें परमात्मा के वचनों को सुनना है। सुनने के लिए भी उत्साहित हो जाते हैं। जब हम परमात्मा की बातें सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उत्साहित, आनंद से भर जाते हैं। और जो बुरी आत्मा, जो अंधकार की शक्ति, वो आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाती है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता। संसार में जो कोई ज्योति की ओर दृष्टि करेगा, परमात्मा की ओर दृष्टि करेगा, प्रकाश की ओर दृष्टि करेगा, वो ज्योति पाएगा, प्रकाश पाएगा, उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। उसके जीवन में क्या अंधकार नहीं रहेगा, उसके जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। सेवा वाला मन, दिखावे वाला नहीं। जो सेवा करेंगे आप परमात्मा के कार्य के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए, सेवा का मतलब जानते हैं आप कैसे सेवा करते हैं? दूसरे की मदद करना, दूसरे की सहायता करना। आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। आप इस सत्संग से अगर जुड़े हुए हैं, इस संस्था से, इस सत्संग से, इस सत्संग के माध्यम से आप उस नारायण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिसने हमें बनाया। और हम सनातन धर्म से हैं और हम अपने धर्म में रहकर अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को हम अपने उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है, तो हम किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक समान, सबको एक समान, परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया, किसी को अलग नहीं बनाया, किसी में भेदभाव नहीं किया परमात्मा ने। परमात्मा ऊंच नीच नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन बड़ा है। परमात्मा सबको एक समान देखता है। परमात्मा उसके मन पर दृष्टि लगाता है, उसके कर्मों को, उसके कामों को देखता है, उसके विचारों को भी परमात्मा जानता है, तुम्हारी योजना को भी परमात्मा जानता है। तुम मेरे सामने छल कर सकते हो, मेरे साथ छल कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, विश्वासघात कर सकते हो। जो लोग विश्वास को तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? यदि हमारा किसी पे विश्वास है, यदि वो विश्वास तोड़ दे, दुख होता है ना। जिस पर हम बिलीव करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, यदि वो हमें धोखा दे या हमारा साथ छोड़ दे तो दुख होता है। दुख कहाँ से आता है? ये दुख कहाँ से आता है? जब कोई हमें धोखा देता है, जो कोई अपना दे देता है धोखा। इसीलिए यदि आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो। अपने मन को जानने के लिए हमें सत्संग में जाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, परमात्मा अगम्य है, परमात्मा सर्वधार है, परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा अमर है, अनंत है। परमात्मा अगम्य ज्योति में रहता है परमात्मा। आप कहीं ऐसे वैसे स्थान में नहीं बैठे, हम उसी के बनाए हैं और अपनी सामर्थ्य से नहीं, हम केवल परमात्मा की सामर्थ्य ही कार्य करते हैं। सारे कार्य करने वाला केवल मात्र परमात्मा है। हम बोलने वाले कुछ नहीं है। जो भी बोलता है हमारी आत्माओं के, परमात्मा का आत्मा बोलता है और परमात्मा हमको प्रेरणा देता है। परमात्मा हमारे मुख में प्रवचन डालता है, परमात्मा हमें समझ देता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, हमें ज्ञान देता है, हमें समझ देता है। ऐसा है परमात्मा। अगर आप लोगों के अंदर सही शिक्षा होगी, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो आप अपने परिवार में अपने परिवार को भी सही ज्ञान दे सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण सही कर सकते हैं, अपने परिवार की देख रेख कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दिला सकते हैं। यदि आप बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं या गलत काम करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी संतान भी वो उल्टे सीधे काम करेगी, वो भी गलत काम करेगी। आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो आप अपने बच्चों को कैसे सुधार सकते हैं? वो आपसे भी जवाब बोलेगा एक दिन कि पापा आप भी ड्रिंक करते हैं। आपने कर ली तो कौन सी बड़ी बात है?
तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग के स्थान पर ना तो बीड़ी, गुटखा, हाथी गोला, तम्बाकू ये सब चीज बंद है, इनका प्रयोग ना करें। क्योंकि बहुत से लोग सत्संग में भी आते हैं और बीड़ी पीने लगते हैं, खड़े होते हैं बीड़ी पीने लगते हैं ना। तो इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश जाता है कि आप सिर्फ परमात्मा के साथ फॉर्मेलिटी के लिए आए, दिखावे के लिए। और परमात्मा दिखावे से खुश नहीं होता। परमात्मा केवल उसी व्यक्ति से खुश होता है जो सच्चे मन से परमात्मा के साथ चलता है। आप सब लोग आंखें बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उसका भी मन में ऐसे सुनते रहेंगे। आंखें बंद करके एक अद्भुत सा एहसास होगा। कुछ देर बोलेंगे आप सब लोग, है ना? बनाते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। मतलब परमात्मा जो है ज्योति के समान है, परमात्मा एक प्रकाश के समान है। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। और ये संसार आखिर क्या है? आपके भीतर जो चेतना है, जो अनुभव कर रही है, जो अनुभव कर रही है, जो इस शरीर के नेत्रों से देख रही है, वह चेतना कहां से आई? क्या शरीर पहले था या चेतना? पहले जब शरीर संसार में जब परमात्मा की जो योजना है वो परमात्मा जानता है, लेकिन चेतना पहले थी या शरीर? तो ये परमात्मा की योजना है। क्योंकि परमात्मा ने हमें शरीर से बनाया और उसके अंदर हमें एक सोचने वाली, हमारे अंदर क्या आ गए? विचार भी आ गए, चेतना भी आ गई। क्या आ गई? चेतना भी। कहां से आई? क्या पहले शरीर था या चेतना पहले थी? और यदि चेतना पहले थी तो फिर उसे शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? आत्मा इस संसार में एक आवश्यकता से नहीं आती, एक उद्देश्य, और उस उद्देश्य को संसार नहीं जानता, जिसे संसार भाग्य, दुर्भाग्य, सहयोग या नीति कहता है। ये संसार उसके क्या कहता है? दुर्भाग्य या सहयोग या नीति कहता है। चेतना का खेल एक नाटक जो इतना जीवंत है कि आत्मा खुद को अभिनेता समझ बैठती है। आत्मा खुद को अभिनेता समझ बैठती है। परमात्मा ने आत्मा को रचा और आत्मा को ये स्वतंत्रता दी। आत्मा को क्या स्वतंत्रता दी? कि वह जाना चाहे तो लौट सकती है। आत्मा को इतनी स्वतंत्रता दी है, यदि वो जाना चाहे तो वो परमात्मा के पास लौट सकती है। परमात्मा ने आत्मा को बनाया, परमात्मा ने आत्मा को बनाया और उसको रचा और उसको ये स्वतंत्रता भी दे दी कि वे जाना चाहे तो लौट सकती है। यदि वो जाना चाहे तो लौट सकती है और चाहे तो भटक भी सकती है, चाहे तो भटक भी। अगर आप परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं, तो अपना ध्यान परमात्मा की ओर लगाना पड़ेगा। किसकी ओर लगाना पड़ेगा? परमात्मा की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। परमात्मा की ओर आपकी अनुभूति होनी चाहिए। परमात्मा का सुमरण करना चाहिए। अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आप परमात्मा को पाते हैं। यदि आप परमात्मा का ध्यान नहीं करते तो आप संसार में भटकते रहेंगे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। वो आत्मा चाहे तो भटक सकती है। हम सब आत्मा हैं। हम सब कौन है? आत्मा। शरीर से देखते हैं तो ये शरीर मिट्टी का बना हुआ एक निर्माण है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारा शरीर, हमारा जो है शरीर को ताकत मिलती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जो आत्मा को भोजन मिलता है वो परमात्मा के ज्ञान से मिलता है। परमात्मा के ज्ञान से हमारे अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है। हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो एक अद्भुत सामर्थ्य हमारे अंदर होती है। एक अद्भुत सामर्थ्य हमारे अंदर होती है।
और चाहे तो वो भटक सकती है, लेकिन प्रश्न यही है क्यों भेजा गया आत्मा को संसार में परमात्मा ने? परमात्मा ने संसार में परमात्मा की भक्ति करें, उसकी आराधना करें। उसकी क्या करें? आराधना। संसार एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को खुद अनुभव करना है। जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है तब वह सिर्फ अस्तित्व में होती है, अस्तित्व में। आज तुम्हारी आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में है। किसके साथ जुड़ी हुई है? परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसके अस्तित्व में है। परंतु जब आत्मा संसार में आती है तब वह अपने अस्तित्व का अनुभव करती है, तब वह अपने अस्तित्व का अनुभव करती है। समझ रहे ना? जब परमात्मा उस आत्मा को संसार में भेजते हैं तो वो आत्मा अपने अस्तित्व का क्या करती है? अनुभव। उसका अस्तित्व कौन है? परमात्मा। उसका आधार कौन है? उसका आधार कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा को महसूस करती है, उसे उसके अंदर एक तड़प होती है, उस आत्मा के अंदर व्याकुलता होती है कि मैं परमात्मा की भक्ति मुझे करनी है। जब आप ध्यान संपूर्ण मन से लगाओगे और ये जान लोगे कि तुम कौन हो। पहला पॉइंट आपको ये भी जानना है कि तुम कौन हो। तुम एक आत्मा हो। याद से मान लेना कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे परमात्मा ने एक विशेष उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है, और जो उद्देश्य परमात्मा का है उसे मैं पूरा करूंगा। ये जैसे कोई आंख हो जो देख सकती है पर खुद को नहीं देख सकती। हमारी आंखें हैं परंतु खुद को नहीं देख सकती। उसे देखने के लिए एक दर्पण चाहिए। उसे देखने के लिए क्या चाहिए? एक दर्पण चाहिए। उसे आंख को अगर देखना चाहते हैं, आंखों को अगर देखना चाहते हैं, उसे देखने के लिए केवल मात्र एक दर्पण चाहिए। क्या चाहिए? एक दर्पण। दर्पण चाहिए। संसार वही दर्पण है। संसार वही दर्पण है। इसीलिए परमात्मा आत्मा को संसार में भेजता है ताकि आत्मा स्वयं को जाने और जानना बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसे स्मृति नहीं रहती। उसे कुछ पता नहीं होता। जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह अपने मूल की यह स्मृति विश्व स्मृति में बदल जाती है, और ये स्मृति है देती है दुख को, मोह को और भटकाव को। दुख भी आता है, मोह भी आता है और भटकाव को, और आत्मा रोती है, तड़पती है और प्रेम करती है, घृणा करती है, टूटती है और फिर खोजती है। क्योंकि परमात्मा ने उसमें वे बीज रखा है लौटने की तड़प का। परमात्मा ने उसमें वो बीज रखा है, उस आत्मा में वो पावर रखी है, वो बीज रखा है लौटने की तड़प का। कहां लौटने की तड़प का? परमात्मा के पास। जब आत्मा संसार में आ जाती है तो अपने अस्तित्व को भूल जाती है, लेकिन वो खोज करती रहती है, ईश्वर की खोज। अब तुम्हारी खोज क्या हो गई? अब तुम्हें ईश्वर की सच्चाई में अगर आप आ गए हैं, परमात्मा की शरण में अगर आप आ गए हैं, तो आपने किसको पा लिया? परमात्मा को। परमात्मा को आपने जान लिया। परमात्मा की भक्ति को आपने जान लिया। वह समुद्र से अलग नहीं होती। जैसे समुद्र से उठती है लहर, परंतु वह समुद्र से अलग नहीं होती। लहर का जन्म समुद्र से उत्पन्न हुआ, उसका अस्तित्व समुद्र में है, उसका अंत भी उसी में है। आत्मा भी ऐसी है, वह परमात्मा से उठती है कुछ क्षणों के लिए ये भ्रम लेकर कि वह स्वतंत्र है, और फिर संसार में अपने होने का अनुभव करके लौट जाती है। अपने अनुभव होने का जब उसे अनुभव हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे परमात्मा के पास जाना है, तो एक दिन वो परमात्मा के पास
चली जाती है। ये संसार भी जैसे समुद्र है ना, समुद्र की जो समुद्र में जो लहर उठती है तो समुद्र में मिल जाती है, ऐसी परमात्मा है हम सब आत्माओं के लिए। परमात्मा की ही झलक है, हर आत्मा परमात्मा की ही एक झलक है। आप सब अगर आत्मा है तो सब तुम परमात्मा की एक झलक, हम सब एक ही झलक हैं। हम जितने यहाँ बैठे हैं हम सब परमात्मा की एक झलक है, और परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा बनाया। अपने मन से बस परमात्मा को याद करना है। हर आत्मा एक प्रयोग है प्रेम का, करुणा का, मोह का, द्वेष का और अनंत का और मुक्ति का। आप सोचिए, यदि कोई परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, तो उसे क्या चाहिए? वह कोई भी अनुभव करे। उसे क्या चाहिए कि कोई भी अनुभव करे। क्यों? वह आत्मा को भेजता है इस शोषण के बीच में, इस शोषण के बीच में। क्यों परमात्मा उस आत्मा को भेजता है संसार में, शोषण के बीच में, जहाँ शोषण होता है, जहाँ अत्याचार होता है, जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ बहुत मतलब बुराइयां संसार के अंदर है। क्यों भेजता है परमात्मा? शोषण होता है, शोषण के बीच मृत्यु के और भय और दुख और पीड़ा के संसार में क्यों भेजता है परमात्मा? ऐसे क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? ताकि वो आत्मा अनुभव करे, ताकि वो आत्मा क्या करे? अनुभव, अच्छे बुरे का उसे पता हो। इसीलिए हम जो कर्म करते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा प्रतिफल हमें मिलेगा। जैसे जैसे हम चलते रहेंगे वैसे वैसे परमेश्वर हमें प्रतिफल देता रहेगा। इसीलिए सबको शांति से परमात्मा की बातें सुननी है और ग्रहण भी करनी है, क्योंकि अनुभव और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो एकत्रित किया जा सकता है, परंतु अनुभव वह तो भीतर से गुजरता है। वो तो कहां से गुजरता है? भीतर से। आप लोगों ने भी अनुभव किया ना, आप किसी पे विश्वास करते थे और उसने आपके साथ छल किया, धोखा किया, तो इससे हम अनुभव, परमेश्वर अनुभव हमें कराता है। आपको आपके जीवन में भी आपने किसी पे तो विश्वास किया होगा, लेकिन उसने आपको धोखा दिया, लेकिन ये अनुभव आपको अंदर से और भी क्या करता है? मजबूत नहीं करता, और भी मजबूत करेगा। ऐसा है परमेश्वर, ऐसा है परमात्मा। आप परमात्मा पे विश्वास करो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए, तो पूरे संसार में परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी बटालियन भेज देगा, सामर्थ्य देगा परमेश्वर। परंतु अनुभव वह तो भीतर से गुजरता है। परमात्मा के लिए ज्ञान कोई कठिन बात नहीं, वह तो सब जानता है, पर वह चाहता है कि वह स्वयं को अनुभव करे। वे क्या करे? स्वयं को अनुभव करे। इसीलिए वह आत्मा को भेजता है अपने ही बनाए रंगमंच पर, जहां आत्मा एक पात्र बन जाती है, जहां आत्मा एक पात्र बन जाती है। यह पात्र जब रोता है, जब ये आत्मा रोती है, आत्मा एक पात्र है, जब रोती है तो परमात्मा को उसका रोना भी अपना लगता है। जब तुम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जब तुम परमात्मा के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो आपकी आत्मा रोती है ना, रोती है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आपकी आत्मा तड़पती है उस टाइम, क्योंकि आपकी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। आपकी आत्मा कनेक्टेड हो जाती है परमात्मा के साथ। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करके लेके आए ना, रात हमने चार्जिंग पे लगा दिया, मोबाइल चार्ज हो गया, तो आज हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं ना, हमें पता है कि इसकी बैटरी कितनी चल जाएगी, है ना, लेकिन वो डाउन हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? उसे फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो तुम परमात्मा के साथ ऐसे ही हो, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, पावर रखना पड़ेगा। पावर कौन है हमारे साथ? परमात्मा। पावर कौन है? परमात्मा।
जब वह प्रेम करता है परमात्मा उसमें भी स्वयं को महसूस करता है। ये लीला है और ये लीला इसीलिए है कि आत्मा जब लौटे तो लौटे एक अनुभव के साथ। जब आत्मा लौटे तो लौटे एक अनुभव के साथ, अनुभव के साथ, एक पहचान के साथ कि मैं वही हूं जिसे खोजता रहा, मैं वही आत्मा हूं जिसे मैं खोजता, जिस परमात्मा को मैं खोजता रहा। एक व्यक्ति, एक मनुष्य हमेशा परमात्मा की भक्ति के लिए निरंतर भटकता रहता है, लेकिन उसे खुद स्वयं को नहीं पता कि उसके अंदर ही जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और वो घर में बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो उसका अनुभव भी आप करेंगे। जिससे दूर गया और अब पुनः उसी में विलीन हो गया। और आप पूछ सकते हैं क्या संसार सिर्फ भ्रम है? नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये एक प्रकाशित भ्रम है। एक प्रकाशित मतलब प्रकाश, जो प्रकाशित भ्रम है। जैसा सपना और जागरण के बीच की वह अवस्था जिसमें सपना भी होता है और चेतना भी, संसार को ही सब कुछ मान लेना भ्रम है, लेकिन संसार को अनुभव की सीढ़ी माना ये जागृति है। अनुभव की सीढ़ी माना ये क्या है? जागृति है। सपने में आप सपने में आपको बहुत कुछ दिखाई देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत अच्छे सपने आते हैं ना कि ऐसा करता है कि हम सपने से उठे ना। और जब आंख हमारी खुल जाती है तो हम उस सपने से क्या हो जाता है, उस सपने से टूट जाते हैं ना, बीच में अधूरा रह जाता है। सोचते हैं कि हम देखते हैं, लेकिन जब आप सपने में होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि संसार से तो आप अलग हो गए। किससे अलग हो गए? और आप उस दुनिया में चले गए जो आत्मिक दुनिया है, जो परमात्मा आत्मा के द्वारा दिखाती है। हम आंखों से संसार को देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, संसार के कार्य को देखते हैं। और आत्मा की आंखों से हम वो भी देखते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखा। जो होने वाला है वो भी हम आत्मा के द्वारा स्वप्न के माध्यम से देख लेते हैं। नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये एक प्रकाशित भ्रम है। अच्छा, जब तुम समझते हो कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, तभी तुम उसमें जीने लगते हो। यानी जब तुम जान जाते हो कि आत्मा शरीर की मालिक नहीं है, जब तुम जान जाते हो कि आत्मा शरीर की मालिक नहीं है, आत्मा शरीर की मालिक नहीं है, जब तुम परमात्मा की भक्ति में जीने लगते हो, जब तुम जान जाते हो कि सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और उस समय जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आप केवल परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचता। आप परमात्मा की भक्ति के लिए हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे। आज हम बिजनौर में यहाँ पर बैठे हैं, इस स्थान पर, तो इस स्थान भी हमें किसने दिया? परमात्मा ने दिया। और हम दूर दूर भी परमेश्वर हमें लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपको जगह जगह घुमाएगा, पूरी इंडिया में घुमाएगा। जब परमात्मा की कथाएं